नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक एनजीओ ने प्रतीक यादव की मौत को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक याचिका दायर की है। इस एनजीओ की तरफ से कहा गया है कि जिन हालात में प्रतीक यादव की मौत हुई है, ये मामला बेहद संदिग्ध है और ये हत्या का मामला भी हो सकता है। इस एनजीओ की तरफ से कई बड़ी अपील की गई है। पहली बात यह की गई है कि एक एसआईटी बनाई जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे। दूसरा, जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उनको सबको अपने एसआईटी के पास सौंपा जाए और उन सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। तीसरी बात, अचानक प्रतीक की मौत किन हालात में हुई, क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इनको सुरक्षित रखा जाए और इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही इस एनजीओ की तरफ से यह बात भी कही है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप हाई कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा बस शुरू होने वाली है कुछ ही देर में, इसके बीच ये अचानक बड़ा ट्विस्ट आता है और ह्यूमन राइट कमीशन में इस तरह की अपील दायर की गई है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रारंभिक रूप से बात सामने आई है कि लंग्स में यानी फेफड़ों में खून का थक्का जमने से उनकी मौत हुई। ब्लड क्लॉट हुआ लंग्स में, जिसके बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई। देखिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये वो बीमारी है जिससे वो ग्रसित थे, ऐसा बताया जा रहा है। इस बीमारी से होता यह है कि शरीर में जो है ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, खून के थक्के बन जाते हैं, और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनके लंग्स में और शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमे हुए मिले हैं, जिसकी वजह से हार्ट में सप्लाई नहीं हो पाई प्रॉपर ब्लड की और उन्हें हार्ट अटैक आया, और जिसकी वजह से प्रतीक यादव की मौत हुई है। हालांकि जो सैंपल्स लिए गए हैं वो डॉक्टर्स ने अभी सुरक्षित रखे हैं, जिनकी आगे और जांच की जाएगी। बारीकी से ये समझने की कोशिश की जाएगी कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक खून के थक्के जमे उनके लंग्स में, जिसकी वजह से उनकी हार्ट में ब्लड सप्लाई रुकी और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। अब देखिए, बताया ये भी जा रहा है, जो खबरें आई, कि वो इस बीमारी से पीड़ित थे और काफ़ी समय से उनका इलाज भी चल रहा था। इस तरह की बातें भी सामने आई है। लेकिन अभी ये सब जो है एक थॉरो जांच का विषय है, जो कि सच बाद में सामने आएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी इस ओर इशारा कर रही है, जो बता रही है कि ये जो है ब्लड उनका क्लॉट्स हुए लंग्स में और उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। तमाम तरह की थियरीज चल रही थी, जिसको लेकर फिलहाल जो है वो एक रोक लगती दिखाई दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से सामने आई, इसी बीच देखिए उनके शव को उनके घर पर रखा गया है। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही जो है शिवपाल यादव वहां गए, उनकी पत्नी अपर्णा यादव पहुंची। वो देख के बताया जा रहा है बेहद ज़्यादा भावुक हो गई थी और पूरे परिवार के लिए एक दुखद घड़ी है ये। पहले मुलायम सिंह यादव का जिस तरह से देहांत हुआ, उसके बड़े कम समय के अंदर जो है अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का जाना, और अखिलेश यादव ने सुबह भी मीडिया के सामने वो आए, बेहद भावुक नज़र आ रहे थे और उनकी आंखें और चेहरा देख के कोई भी अंदाज़ लगा सकता था कि परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति है। और अखिलेश यादव ने भी उस समय मीडिया से क्या बात की थी, हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल
या कुछ आईडी नीचे करो भाई। जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। ठीक है।